हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे 5 पॉकेट वाला बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ट्रैवल बैग स्मॉल। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पे मैंने ऊपर फैब्रिक लिया है, बीच में मैंने यहाँ मोटा वाला प्लास्टिक अटैच किया है और नीचे अस्तर के लिए साड़ी का यूज़ किया है डबल करते हुए। और फिर इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 21 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई रखनी है 13 इंच। तो इस तरह से सबसे पहले हमें एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस रेडी कर लेना है। अब हमें जो 13 इंच वाली साइड है वहाँ से सेंटर से हमें इसे फोल्ड करना है इस तरह से, और हमें सेंटर में निशान लगाना है फ्रेंड्स इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर से हमें 2 इंच पर निशान लगाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और उसके बाद जो सामने वाली साइड है वहाँ पे भी हमें 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हमें इसे साइड में रखना है और इसके लिए हमें पॉकेट अटैच करने के लिए इस तरह से 2 पॉकेट रेडी करने हैं। और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 8 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है फ्रेंड्स, और 6.5 इंच इसकी लंबाई रखनी है। तो इस तरह से 2 पॉकेट हमें फिट कर लेने हैं। और इसमें ज़िप अटैच करने के लिए हमें एक ज़िप लेनी है और ज़िप में पहले से रनर ऐड कर लेने हैं और ज़िप की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। उसके बाद ज़िप को इस तरह से पलटते हुए फ्रेंड्स ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों में टॉप स्टिच कर ली है, आप देख सकते हो ज़िप लग के रेडी हो गई है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें इसे सेंटर से फोल्ड करना है और सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पॉकेट में सेंटर में निशान लगा लिया है। अब जो मेन पार्ट है उसमें जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था वहाँ पे हमें इस तरह से अच्छे से पॉकेट को रखना है सेंटर में, और नीचे से फोल्ड करते हुए हमें चारों तरफ सिलाइयाँ लगाते हुए इसे हमें अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। तो सेम तरीके से हमें दूसरी साइड को भी सेंटर में इस तरह से पॉकेट को रखना है, नीचे से फोल्ड करना है और फिर चारों तरफ सिलाइयाँ लगाते हुए इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट अटैच कर लिए है। अब हमें 1.5 इंच चौड़ी हमें इस तरह से एक पट्टी लेनी है, इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से हमें जहाँ जहाँ हमने ज़िप लगाई है वहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है, ज़िप के ऊपर के पार्ट में हमें इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लग गई है। अब हमें इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसे अच्छे से फिनिश कर लेना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो इस तरह से अच्छे से फिनिश कर लेना है। तो हमारा इस तरह से पॉकेट का फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से लगेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हमें 2 हैंडल रेडी कर लेने और इसकी लंबाई हमें रखनी है 40 इंच इसकी लंबाई रखनी है, 1 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से 2 हैंडल रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसे अटैच करना है। तो इसके लिए हमें इस तरह से नीचे से हैंडल को थोड़ा सा फोल्ड करना है। जहां हमने पॉकेट लगाए थे वहां की दोनों पॉकेट की दोनों किनारियों पर इस तरह से हैंडल को रखते हुए हमें ज़िप तक हमें सिलाई लगाते हुए इसे हैंडल को अटैच कर लेना है। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड को भी नीचे से फोल्ड करना है, इस तरह से रखना है और फिर हमें सिलाई लगाते हुए हैंडल को अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों हैंडल अटैच कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, 2 ज़िप लेनी है। 13 इंच की हमें इस तरह से 2 ज़िप लेनी है। ज़िप में रनर पहले से डाल लेना है और फिर हमें ज़िप की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें इस तरह से रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड इस तरह से ज़िप को रखा है और फिर सिलाई लगा ली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। उसके बाद हमें ज़िप को इस तरह से फोल्ड करना है अच्छे से नीचे से और ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो दूसरी साइड को भी हमें सेम तरीके से इस तरह से करते हुए टॉप स्टिच कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, पॉकेट बनाने के लिए हमें कोई भी इस तरह से कॉटन के कपड़े लेने हैं 2, और इसका मेज़रमेंट रखना है 11 इंच इसकी लंबाई और 13 इंच इसकी चौड़ाई। तो इस तरह से 2 पीस हमें ले लेने हैं कोई भी कॉटन के कपड़े। तो उसको हमें इस तरह से हमें ज़िप के ऊपर इस तरह से मिला के रखना है और फिर नीचे से इसे फोल्ड करना है और फिर चारों तरफ सिलाइयाँ लगाते हुए पॉकेट को अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ज़िप को और जो पॉकेट वाला कपड़ा है उन दोनों को इस तरह से अच्छे से मिला लेना है और फिर सिलाई लगाते हुए पॉकेट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पॉकेट अटैच कर लिए हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद हमें इसे सीधा कर लेना है और फिर हमें एक ज़िप और लेनी है और ज़िप हमें इस तरह से सीधी ही जो
पहले वाली ज़िप है उसके ऊपर हमें इस तरह से सीधे ही हमें ज़िप को रखना है इस तरह से, और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें एक पार्ट को अलग कर लेना है ज़िप के और दूसरी साइड पे अटैच करना है। तो इस तरफ भी हमें ज़िप को सीधे ही अच्छे से इस तरह से रख लेना है ज़िप के ऊपर और फिर सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ज़िप को अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमें क्या करना है, हमने ज़िप तो अटैच कर ली है और दोनों ज़िपों के बीच में हमें एक पट्टी अटैच करनी है। तो इसके लिए हमें 1 इंच चौड़ी हमें इस तरह से पट्टी लेनी है और फिर हमें इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगाते हुए इसे अच्छे से फिनिश कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 पट्टियाँ फिनिश कर ली है और इसको हमें दोनों ज़िपों के बीच में इस तरह से रखनी है और फिर हमें सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों तरफ अच्छे से पट्टी को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा ली है और अटैच कर लिया है फ्रेंड्स। तो अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसे पलट लेना है, इस तरह से उल्टा कर लेना है और दोनों ज़िपों को बीच में सेंटर में मिला लेना है इस तरह से और इसमें रनर ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने ज़िप में रनर अटैच कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से ज़िप को अच्छे से सेंटर में रखते हुए अच्छे से सेट कर लेना है और नीचे की तरफ से हमें दोनों साइड सेंटर में थोड़े थोड़े नोचिस यानी कि थोड़े थोड़े कट लगा लेने हैं फ्रेंड्स। कट लगाने के बाद इसे हमें उल्टा करते हुए साइड में रखना है और फिर हमें 2 और पीस रेडी करने हैं और इसका मेज़रमेंट रखना है 6 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और 8 इंच इसकी लंबाई रखनी है। तो इस तरह से 2 पीस रेडी कर लेने हैं और फिर हमें जो 8 इंच वाली ये साइड है वहाँ से हमें इसे सेंटर से फोल्ड करना है और जो खुली वाली साइड है वहाँ से 1 इंच पर निशान करते हुए हमें इंच टेप को इस तरह से तिरछे रखते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है तिरछी और फिर हमें इसे कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है, आप देख सकते हो अच्छे से ये कट हो गया है। अब हमें जो दूसरा पार्ट है उसको भी हमें सेम तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पीस को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है यानी कि मेन पीस हमने जो रेडी किया है उसे लेना है और फिर हमें जो ये वाला पार्ट है उसे हमें सेंटर में निशान लगा लेना है सबसे पहले और फिर हमें सेंटर पॉइंट और ज़िप सेंटर वाली ज़िप दोनों को मिलाना है इस तरह से और पिन अप कर लेना है। नीचे की तरफ भी हमें सेंटर पॉइंट को अच्छे से मिला लेना है इस तरह से और फिर पिन अप कर लेना है अच्छे से। और फिर क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छे से किनारियों को पकड़ते हुए चारों तरफ सिलाइयाँ लगाते हुए इसे अटैच कर लेना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स सेम तरीके से हमें दूसरी साइड को भी इस तरह से सेंटर पॉइंट को अच्छे से मिला लेना है और फिर हमें चारों किनारियों को मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये बैठ गया है। अब हमें बैग को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बैग को सीधा कर लिया है, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा ये हमारा 5 पॉकेट वाला बैग बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो गया है। 2 पॉकेट हमारे इस तरह से छोटे वाले साइड में बन के रेडी हुए हैं और 3 पॉकेट हमारे ऊपर की तरफ रेडी हुए। तो बीच में बड़ा पॉकेट और दोनों साइड में एक एक पॉकेट हमारा इस तरह से हमारे ये 3 ऊपर वाले पॉकेट और दोनों साइड 2 पॉकेट यानी कि 5 पॉकेट वाला हमारा ये स्मॉल ट्रैवल बैग बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बैग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये कम खर्चे में बहुत ही आसानी से बन जाता है और आसानी से आप इसे सेल भी कर सकते हो फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।